हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनने वाले हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक एग्ज़ामिनेशन से गुज़रना होगा, जिस एग्ज़ामिनेशन का नाम सक्षमता परीक्षा है। और इस सक्षमता परीक्षा के विषय में एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है और आनंद किशोर जी के यहाँ से आंतरिक तौर पर खबर निकल कर के आ रहा है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिल्कुल ही आसान होने वाला है सक्षमता परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सुना, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे पता ही है कि बिहार बोर्ड के अभी अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, और उनके द्वारा यहाँ पे उनके ऑफिस से ये बातें निकल कर के आई हैं, जिसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अब बहुत ही बिल्कुल ही आसान तरीके से सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें अगर बात करेगा सभी नियोजित शिक्षक पास होंगे। अब भले ही यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन लागू है, फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो बिल्कुल ही आसान होगा। जिस जिस क्वेश्चन का अगर बात करेगा तो सभी शिक्षक साथी आसानी से हल कर सकते हैं। और जितने भी शिक्षक साथी घबराए हुए हैं कि सक्षमता परीक्षा काफ़ी हार्ड होगा सिलेबस आने के बाद, तो उन सभी के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है। वहीं आप लोग अगर सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग सक्षमता परीक्षा में एक ही बार में सफल हो जाएं और आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं उठाना पड़े, और आप लोग जो है राज्यकर्मी बन करके आपका जो है दूसरे ज़िला या फिर अपने ज़िला में दूसरे ज़िला में आप लोग का स्थानांतरण नहीं हो और अपने ज़िला में आप बने रहें, तो आप लोग एक नंबर नोट कर लीजिए, 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग क्या करिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको 399 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और इसमें जो है आप लोग को क्या क्या चीज़ प्राप्त होगा, तो आप लोग जितने भी नियोजित शिक्षक हैं आप सभी को कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के सारा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग को जीके जीएस हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सारा चीज़ों का जो है आप लोग को पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप से जुड़िएगा और आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी सही ढंग से करिएगा। अब हम लोग वापस आते हैं इस वीडियो पर और आप लोग को इसकी सच्चाई बताते हैं कि क्या इसमें इस तरह का पॉसिबल है कि यहाँ पर आप लोग का एग्ज़ामिनेशन इतना आसान होगा। और आप लोग का जो अगर बात करिएगा जो आप लोग के लिए परीक्षा के लिए जो दिशा निर्देश आया, उसमें जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 का जो है उसमें जिक्र है, तो जिसके बाद यहाँ पे शिक्षकों में काफ़ी डर भय सा बैठ गया है, जिसमें यहाँ पर उनके द्वारा बताया जा रहा है कि शिक्षकों का जो ये सक्षमता परीक्षा है उसको जो है यहाँ पे हार्ड किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे शिक्षक छट जाएंगे। दूसरा जो चीज़ यहाँ पर है वो है ऑनलाइन परीक्षा होना। ऑनलाइन परीक्षा होने का अर्थ है कि बिहार में अगर देखिएगा तो नियोजित शिक्षकों में बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनकी आयु लगभग 50 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है। तो उन सभी के बीच अगर बात करिएगा कंप्यूटर, तो उनके युग में कंप्यूटर उतना अधिक प्रचलित नहीं था, जिस कारण से उनके पास हो सकता है कि कंप्यूटर उनको चलाने में दिक्कत हो। और वहाँ पे जो सोच समझने की अगर बात करिएगा तो 50 साल के बाद जो होता क्या है, या फिर 45 साल के बाद आदमी का जो समझने का और सीखने का जो शक्ति होता है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। और उस समय 45 से 50 साल की आयु में नई चीज़ों को सीख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जिस कारण से वो अभी चाह करके भी अगर कंप्यूटर उनको चलाना या फिर जो है वो उसको ठीक ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो है यहाँ पे तो उनको फिर से नए तरीके से सीख पाना अभी जो है अगर बात करिएगा बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो इन सारे चीज़ों के बीच जो है यहाँ पर आनंद किशोर जी का ये जो उनके ऑफिस से जो बातें निकल कर के आ रही हैं कि यहाँ पर नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा जो है वो बिल्कुल आसान होने वाला है, तो ये एक तरह से राहत की खबर है। जब आसान क्वेश्चन होगा सभी शिफ्ट की अगर बात करेगा तो यहाँ पे अगर आसान क्वेश्चन होगा तो शिक्षकों को कोई अधिक दिक्कत नहीं होगी। परंतु यहाँ पे अगर बात करेगा तो नॉर्मलाइजेशन भी आप लोग के एग्जामिनेशन में लागू है, जिस पर जो है यहाँ पे शिक्षकों को समझ नहीं आ रहा है कि रॉ नंबर हो गया या फिर नॉर्मलाइज्ड नंबर हो गया वो क्या होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग का जो है नॉर्मलाइजेशन है वो किस तरह से लागू होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से लागू किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ, एक शिफ्ट हो गया यहाँ, दूसरा शिफ्ट हो गया यहाँ, और तीसरा शिफ्ट, यानी कि एक हो गया मॉर्निंग शिफ्ट, एक हो गया आपका मिड डे शिफ्ट, एक हो गया आपका इवनिंग शिफ्ट। मान लेते हैं कि पहला जो शिफ्ट हुआ मॉर्निंग शिफ्ट, वो उसका क्वेश्चन जो था वो हार्ड था।
तो जब वो हार्ड था तो आप गए एग्जामिनेशन देने, 150 नंबर का आप लोग का एग्जामिनेशन है, और आप लोग जो है यहाँ पर अधिकतम जो है 90 नंबर तक आप लोगों ने उसको सही कर लिया। वहीं अगर देखिएगा आप गए मिड डे वाला में, वहाँ पे क्या हो गया कि मीडियम क्वालिटी का था क्वेश्चन, जिसमें ना तो हार्ड ज़्यादा था और ना ही आपका जो है बहुत ही कह लीजिए लो। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पर इस समय के जो कैंडिडेट होंगे उनका जो औसत वगैरह निकल करके आएगा, मान लेते हैं कि उनका यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 100 या 100 मान लीजिए। और वहीं पे अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो लो क्वालिटी का रहे, तो फिर यहाँ पे वही शिक्षक क्या कर रहे हैं, 120 नंबर यहाँ पे ला रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी शिक्षकों ने बिहार में एग्जामिनेशन दिया है, वो सभी का जो जितना भी मार्क्स आया है उसका एवरेज निकाला जाएगा। उसी तरह से मिड डे वाला में भी उसी तरह से एवरेज निकाला जाएगा, लो वाला में से भी यहाँ पे जो है अगर बात करिएगा तो यहाँ पर एवरेज निकाला जाएगा। और उसके बाद एवरेज जो निकाला जाएगा उसके बाद फिर देखा जाएगा कि सभी में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है सभी के एवरेज में। तो जितना एवरेज यहाँ पे किसी में कम होगा या फिर बढ़ा हुआ होगा तो उसको यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा, उसको कम किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 120 को लाया जाएगा, और यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पर आप लोग का लिया गया 105 तक, ठीक है, 105 तक। तो आपने 120 नंबर बना करके आए हुए हैं आप लोग, फिर भी आप लोग को कितना मिलेगा भाई, तो 105 ही नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन का जो लेवल था वो क्या था, कम क्वालिटी का था, यानी कि वो जो है लो था। वहीं मीडियम में क्या चीज़ था कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ थे और कुछ क्वेश्चन थे कि नॉर्मल थे। तो इनको क्या होगा कि 100 में 5 ऐड हो जाएगा और इनको जो है 15 ऐड होगा। तो 105 के हिसाब से जिनका 105 के आसपास जो जोड़ने के बाद यहाँ पे 15 नंबर जोड़ने के बाद जिनका जिनका यहाँ पे पूरा होगा, वो सभी जितने भी शिक्षक होंगे वो सभी पास होते जाएंगे। और अगर उससे कम जिनका रह जाता है तो वो सारे शिक्षक क्या होंगे कि यहाँ पे पास नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें नॉर्मलाइजेशन में देखा जाता है कि आप एक ही शिफ्ट में हैं, एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपका और आपके जो साथी हैं, जैसे दोनों आदमी आप लोग गए क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और दोनों आदमी ने 150 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, परंतु आपका जो है यहाँ पे 140, आपका जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 नंबर आ रहा है सही सही, और दूसरे शिक्षक का भी 100 सही सही आ रहा है, फिर भी आपका नॉर्मलाइज होगा तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कम हो जाए, और जो यहाँ पे 100 नंबर जो ला रहे हैं उनका या तो उतना ही रहे या बढ़ जाए। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप अगर देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन क्या होता है आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी टफ होते हैं, तो जो सभी लोग बनाते हैं उसको नॉर्मल क्वेश्चन बोलते हैं। वो तो जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो लगभग लगभग सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होता है वो कोई 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 खास ही लोग उसको बना पाते, तो उनको जो है यहाँ पे इसका फ़ायदा मिलेगा। और आप अगर मान लेते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन ही बना करके उतना लाए हुए हैं, और उनके द्वारा जो है जो दूसरे शिक्षक हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन को भी बनाया गया है, तो उनको फ़ायदा मिलेगा, उनका अंक बढ़ जाएगा और आपका कम हो जाएगा। तो यही आप लोग का नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, और ये काफ़ी टफ है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा तो 5 से 7 नंबर में आप लोग को कम बेसी हो सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसके लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सिक्योर करना पड़ेगा। तो सक्षमता परीक्षा की तैयारी करिए, और अगर इनका जो अगर बातें सही निकल कर के आती हैं तो ये शिक्षकों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक घबराए हुए हैं कि यहाँ पर परीक्षा में क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो जो है यहाँ पे इधर उधर भटक रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग को संपर्क करना है 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर करके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा PDF मटेरियल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।